तो दोस्तों स्वागत है चाय एडवाइस में। और आज मैं बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो यूपी सरकार ने की है कोविड से रिलेटेड, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायत इलेक्शन के दौरान कई टीचर्स मारे गए थे कोविड के कारण। टीचर ही नहीं, कई कर्मचारी मारे गए थे। तो सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें यूपी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है। योगी सरकार ने कहा है कि जो शिक्षक कर्मचारी कोविड के कारण मरे हैं और उसका जो आकलन किया सरकार ने, वो तकरीबन 1200 शिक्षकों को किया है, उनको 30 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। हालांकि शुरुआत में सरकार इसको नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन अब सरकार ने माना है कि 1000 से 1200 के बीच शिक्षक और कर्मचारियों की मौत हुई है कोविड के कारण, और इसमें जो यूपी सरकार ने दिन निर्धारित किए वो 30 दिन का मार्जिन लिया है। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक और सही डिसीजन है। लेकिन शिक्षक जो संघ है उसका कुछ दूसरा व्यू है। उसका ये कहना है कि इसमें 1000-1200 नहीं, इनफैक्ट 2121 शिक्षक की मौत हुई है। 2000 से अधिक शिक्षकों की, कर्मचारियों की मौत हुई है कोविड के कारण। तो अब जो डिस्पैरिटी आ रही है, इनको क्या मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे होगा, ये एक सोचने लायक बात है। लेकिन सरकार ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, ये अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं कि इसके अलावा क्या किया गया। तो सरकार ने टोटल 7 प्रस्ताव पारित किए हैं, जिसमें से कुछ अहम प्रस्ताव मैं बता दे रहा हूँ। पहला प्रस्ताव ये है कि जो बच्चे कोविड के कारण अपने माँ बाप या गार्जियन को खोए हैं, उन बच्चों को 4000 रुपये प्रति माह उनको भरण पोषण के लिए मिलेगा। ये एक अच्छा डिसीजन है, उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। इतना ही नहीं, जो लड़कियां हैं अगर उनकी शादी होने वाली है तो सरकार उनकी शादी का खर्च उठाएगी और 1,01,001 रुपये की आर्थिक मदद करेगी। ये भी एक अच्छा डिसीजन लिया गया है। साथ ही साथ सरकार ने ये भी डिसाइड किया है कि जिन कर्मचारियों की या शिक्षकों की मौत हुई है उनके परिवार को 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए तकरीबन 600 करोड़ रुपए चाहिए। हालांकि सरकार ने 350 करोड़ रुपए अलॉट कर रखे हैं, एलोकेट कर रखे हैं, लेकिन जो बचे हुए अमाउंट हैं उसके लिए सरकार मैनेज कर रही है। अब साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो बच्चे हैं जो कक्षा 9 या उससे ऊपर या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और 18 साल तक के हैं, उन बच्चों को, यानी कक्षा 9 से ऊपर 18 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको सरकार लैपटॉप और टैबलेट भी प्रदान करेगी। ये भी एक ऐतिहासिक डिसीजन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कोविड चल रहा है, बच्चों के पास कोई सोर्स नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है, तो ये एक अच्छा डिसीजन है। हालांकि सरकार ने भी इसकी डिटेल नहीं दी है, जैसे डिटेल आएगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। इसके साथ ही साथ सरकार ने कुछ और बड़े डिसीजन लिए हैं, जैसे कि मेरठ में शूटिंग रेंज का निर्माण, एक स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में वहाँ पे वेलोड्रम का निर्माण। तो वेलोड्रम क्या होता है, जो साइकिल का जो ट्रैक होता है, आप देख सकते हैं फोटो में, उसको बोलते हैं वेलोड्रम। इतना ही नहीं, जो संजय गांधी आपका पीजीआई है, वहाँ पे एक बड़ा डायबिटिक्स सेंटर का स्थापना की जाएगी, उसका निर्माण होगा। और बुंदेलखंड जो एक्सप्रेस वे है, वहाँ पे खनन क्षेत्र के लिए भी निर्माण कार्य निर्धारित किया गया। तो ये कुछ बड़े डिसीजन हैं जो यूपी गवर्नमेंट ने लिए हैं। अब हम फिर से बात करते हैं उसी टीचिंग वाले मुद्दे की, जो टीचर्स की मौत हुई थी कोविड में। तो शुरू में सरकार ने सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत मानी थी और उन्होंने कहा था कि चित्रकूट में 1 टीचर की मौत हुई है और मैनपुरी में 2। लेकिन हकीकत ये है, जो टीचरों ने बताया है, शिक्षक संघ के अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें तो उन्होंने कहा था कि चित्रकूट में 1 नहीं 6 टीचरों की मौत हुई है और मैनपुरी में 2 नहीं 9 टीचरों की मौत हुई है। इतने नहीं, कुछ और डिस्पैरिटी अगर हम देखना चाहें तो जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ है, उसने पूरी लिस्ट भेजी थी सरकार को, पूरे डिटेल एड्रेस के साथ, और उन्होंने 2121 टीचर और बचे हुए जो गिनती है वो तकरीबन कर्मचारियों की उन्होंने लिस्ट भेजी थी। साथ ही साथ उन्होंने 1 करोड़ मुआवजे की बात की थी और उनके 1 करोड़ मुआवजे की बात को इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया था कि उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन जो सरकार ने कॉम्पनसेशन ऑफर किया वो 30 लाख रुपए का है। खैर, अभी सरकार का डिसीजन है, लोग क्या कहते हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही। अब एक और बात कर लेते हैं, जब इलेक्शन चल रहा था अप्रैल से मई के महीने में, तो वो क्या रिकॉर्ड था डेथ का, वो भी देख लीजिए। तो 17 अप्रैल को 13 टीचरों की मौत हुई थी, यानी कि 1 से लेकर 7 अप्रैल बीच में 13 टीचर मारे गए थे। 8 से लेकर 14 अप्रैल बीच में 61 टीचरों की मौत हुई थी। अगर हम तीसरे हफ्ते 15 से 21 अप्रैल के बीच देखें तो ये बढ़ के 274 हो जाता है। और 22 से 28 एकदम पीक पे था, 562 शिक्षकों की मौत हुई थी। अगर हम 29 अप्रैल को देखें, यानी 29 अप्रैल से 5 मई तो 467, 6 मई से 12 मई में 199 और 13 से 19 मई के बीच में 45 शिक्षकों की मौत हुई। तो आप खुद देख सकते हैं कि अप्रैल से मई के बीच में ही 1000 से ऊपर ये आंकड़ा चला जाता है।
तो ये जो चीज़ें हैं मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पाए होंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि जो लोगों को जानकारी नहीं है ये जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।